नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आचार्य रोहित जी महाराज आपके अपने यूट्यूब चैनल चमत्कारी अद्भुत सिद्ध उपाय में आपका हृदय से स्वागत। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो पता होगा आपको कि क्या है वो चीज़? जो आजकल लोग कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर को या बड़े-बड़े विद्वानों को। उसमें एक बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का इसमें निंदा का कोई मेरा भाव नहीं है। बस मैं एक मोटिव बताना चाहता हूँ कि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, पितृदोष, 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 जिससे हर व्यक्ति आज के समय में परेशान या तो किया जा रहा है या तो परेशान है। अब इसमें 2 ही चीज़ हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे ही कोई किसी को नहीं बता देता, उसका पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो आज मैं आपको उसी से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। जहाँ आज सोशल मीडिया का समय है और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा करके आपके सामने रख देते हैं, भ्रम फैला देते हैं, उससे संबंधित भय व्याप्त कर देते हैं और आपको उसको सुनने से भी डर लगता है और सुन भी लेते हैं तो आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो जाती है, आदमी क्या करे, क्या ना करे। तो आज मैं ऐसी स्थिति में उसी पितृदोष से संबंधित जो कुंडली में पितृदोष व्याप्त होता है। अब वैसे तो मैं इस चर्चा को करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सोमवती अमावस्या जो कि कल है और आज हमारी वीडियो पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या से जुड़ा एक ऐसा अचूक गुप्त प्रयोग आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसको करने मात्र से आपको पूर्णतया तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको लाभ ज़रूर दिखेगा। आप आराम में आ जाएँगे। आपके जो बनते हुए काम बिगड़ रहे थे, रुके हुए काम, जो आपके काम करते-करते रुक गए थे या लटके हुए थे या पेंडिंग में पड़ गए थे, आपके घर के सारे मांगलिक कार्य जो रुक गए थे और आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो नहीं रहा था, संतान संबंधी बाधाएँ थीं, वंश नहीं वृद्धि हो रही थी, घर में हमेशा कलह, क्लेश और अशांति का माहौल बना रहता था। बात-बात पे लोगों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कोई किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता था और आपको अनावश्यक रूप से शत्रु पक्ष से, धन से, तन से, मन से, समाज से हमेशा मान-सम्मान की हानि, प्रताड़ित होना, घर में भी अपमानित होना, बाहर भी अपमानित होना, हमेशा मन में टेंशन सी बनी रहना। समझ रहे हैं आप? ये सारी चीज़ें और इसका सबसे बड़ा सिम्पटम तो यही आ जाता है कि आपके किसी भी कार्य में आपका बरकत ना होना, किसी भी कार्य में आपको स्थिरता ना मिल पाना, चाहे आप नौकरी में हो, व्यवसाय में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको उसमें किसी न किसी प्रकार की रोक-टोक, बाधा आ ही जाना। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई थी या बनी हुई है, तो इस प्रयोग को आप आज़माएँ, ये हमारा परखा हुआ, कई लोगों पर अनुभव पर आधारित और कई लोगों को बताया हुआ, उनके द्वारा मिला हुआ रिज़ल्ट, उसके बाद मैं इस प्रयोग को मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप इस प्रयोग को करें, लेकिन करने से पहले जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानें, उसको मानें और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ उसको नियम के साथ जितनी अवधि बताई गई है उतना दिन लगातार करें, तब आपको उसका फल दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए आते हैं विषय पर। सोमवती अमावस्या से रिलेटेड ऐसा अचूक प्रयोग, दिव्य प्रयोग, चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत बड़ी चीज़ आपको नहीं बता सकता, है तो यूँ तो बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको संक्षेप में छोटी चीज़ दे रहा हूँ जो काम भी करती है। क्या करना है आपको? सोमवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाना है, कोशिश करना है। नहीं तो सूर्योदय तक आपको स्नान कर लेना है। किसी भी हाल में आपको सूर्योदय स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहन करके कोशिश कीजिए, गंगा आदि नदियों के आस-पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी नदी में स्नान करके, अगर नहीं हो तो आप अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन करके। सूर्य भगवान को काला तिल, गुड़ और उसमें थोड़ा-सा चावल और एक लाल फूल मिला करके सुबह ले जाकर के प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते हुए अपने पितरों को याद करना है
कि ये अर्घ मैं आपको दे रहा हूँ, इससे मेरे पितृ देवता मुझ पर संतुष्ट हों, कृपा करें। उनकी जो भी कोप, उनकी कुदृष्टि, उनके कोप का भाजन हमें, हमारे परिवार को होना पड़ रहा है, या हमसे वो असंतुष्ट हैं, या वो हमसे कुछ मांग रखते हैं, तो कृपया वो हमसे संतुष्ट हों, इस जल से वो तृप्त हों। ऐसी भावना करके सूर्य भगवान को सूर्यार्घ देना है। उसके बाद आपको अगर कर सकें तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा मध्याह्न में आप श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था कर लें। अगर मध्याह्न काल में कुतुब बेला होती है, जो 12 से 1 के बीच में होती है, इस बीच अगर आप तर्पण कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, तर्पण कर लीजिए। उसके बाद तर्पण का जल जो है पीपल के पेड़ में डाल दीजिए, और पीपल के पेड़ का ही एक दिव्य प्रयोग मैं बता रहा हूँ। आपको अपने घर में जो भोजन बना रहेगा उसमें से सारे भोजन निकाल करके आपको 4 हिस्से लगाने हैं, गाय के, कुत्ते के, और आपको कौवा के, मतलब पक्षियों के, और एक आप जो है चौराहे पर रख सकते हैं ऐसे ही। इसको ले जा करके भोजन बनाने के बाद इसको निकाल करके ये प्रक्रिया कर दीजिए। भोजन करने से पहले पहले निकाल देना आपको 4 जगह, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, और एक बीच में कोई भी खा ले, कोई भी जानवर। उसके बाद आपको शाम के समय पीपल के पास जाना है, और वहां जा करके आपको एक देसी घी का दिया, एक तिल के तेल का दिया, देसी घी के दिए में थोड़ा सा तिल डालना है, और एक तिल के तेल में दिया में भी थोड़ा सा तिल डालना है। एक 4 मुक्का बत्ती जलेगा कि 1 मुक्का? 4 मुखी बत्ती जो आपका जलेगा वो तिल के तेल का जलेगा, और 1 मुखी बत्ती जो आपका जलेगा वो देसी घी के दीपक का जलेगा। इसको वहां चढ़ा करके जला करके धूप दीप दिखा करके और दिया जलाना है, और दिया हाथ में लेके कहना है। अगर आप मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं, छोटा ही देता हूँ। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र को कम से कम 11 बार जपना है। और पितृ गायत्री का ओम पितृ देवाय विद्महे जगती धारिण्ये धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्, इस पितृ मंत्र का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 1 माला जप करना है आपको, दीपक को जला करके। वहीं पर आपको जो भोजन ले गए हो तो वहीं रख दीजिए, नहीं ले गए हो कुछ मीठा, चाहे खीर हो या कुछ भी मीठा सफ़ेद मिठाई हो जो आपके पितरों को पसंद हो, उसको वहाँ रख दीजिए। रखने के बाद में आपको वही 7 परिक्रमा पीपल की करनी है। पितरों से अपने किए गए अपराध के लिए ज्ञात अज्ञात क्षमा मांगनी है, और आपको ये सारी सामग्री वहाँ चढ़ा करके क्षमा याचना करके प्रणाम करके और उनके उत्तम गति की प्रार्थना करके और अपने परिवार पर सुख शांति समृद्धि उनकी कृपा दृष्टि की प्रार्थना करके आपको वापस आ जाना है। घर आके हाथ पैर धुल के फिर उसके बाद घर में प्रवेश करना। अपने घर में घुसने के बाद आपको एक दक्षिण दिशा में आप अपने पूरब से दक्षिण, ये हो गया। फिर दक्षिण से पश्चिम के बीच में जो कोना होता है साउथ वेस्ट, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां पर एक पितरों के लिए तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। अगर उनकी फोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, और वहीं उनका ध्यान करके पितृ देवताभ्यो नमः कह के स्मरण कर लें, एक दिया जला दें। बस इतना प्रयोग आपको करना है। इसको करने मात्र से आपको 20 से 25 क्या 21 दिन के अंदर आपको ऐसी चमत्कारिक अनुभूतियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो काम आपके बाधित थे बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब जितनी चीजें आपके साथ बनी हुई थी नेगेटिविटी, वो सारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और आप इस प्रयोग से लाभान्वित होंगे, अनुभूतियां भी होंगी आपको, और आप खुद कमेंट में आकर के कहेंगे कि हाँ महाराज जी, आपने जो वीडियो दिया था, जो उपाय बताया था, उससे हमें लाभ हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फेसबुक पर भी हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप जाके फॉलो करें। और ऐसी ही वीडियो की प्राप्ति के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो करें और लोगों को भेजें। इसी के साथ जय श्री राम, जय महादेव, जय पितृदेव।